और अब बात करते हैं दिल्ली के, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसे लेकर एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत अब दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा फरमान जारी हुआ है। दिल्ली में स्कूलों के लिए बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के एडमिशन को रोकने के लिए दस्तावेजों का कड़ाई से वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया और यह भी कहा गया है इस आदेश में कि अगर संदेह होता है तो पुलिस को सूचना दी जाए और आगे की जो कार्रवाई है वो हो, ताकि जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं उन्हें रोका जा सके। अगर उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो दस्तावेजों की जांच करके उन्हें पकड़ा जाए और जिनका एडमिशन हो चुका है, अगर उनमें से किसी पर शक होता है कि इनका संबंध बांग्लादेश से हो सकता है या फिर जो उनकी आईडी है, जो उनका आधार है, उनका जो प्रमाण पत्र है उनकी पहचान का, वो अगर संदेह के दायरे में है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। ये बात भी शिक्षा विभाग की तरफ से अपने विभागीय अधिकारियों को और स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और दस्तावेजों का कड़ाई से वेरिफिकेशन किया जाए, ये इसमें कहा गया है। और इस आदेश के साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम आतिशी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी वाले हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवाकर रोहिंग्याओं को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक के ईडब्ल्यूएस फ्लैट सुविधाएं उन्हें दे देते हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर संभव कदम उठा रही है ताकि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्याओं को ना मिल सके। तो रोहिंग्या पर भी राजनीति दिल्ली की आ गई है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी बॉर्डर पार करवा के रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाती है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी वाले लोग दिल्ली के लोगों के हक को बचाने के लिए ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं। और इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी एक्स पर पोस्ट आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसाने देंगे। दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं किसी भी हालत में बीजेपी को रोहिंग्याओं को नहीं देने देंगे। तो इस पूरे मामले पर जो पार्टी है वो मुखर होकर सामने आ गई है और रोहिंग्याओं के मसले पर बीजेपी को सीधे तौर पर सवालों के घेरे में ले रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।